भारत एक ऐसा देश है जो खुद दुनिया के सामने यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहकर पेश करता है, जहां संविधान भारत के हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, मनाने और व्यक्त करने की आज़ादी देता है। लेकिन आज एक सवाल उठता है, अगर कोई बच्चा सेंटा की टोपी पहन ले, अगर कोई परिवार क्रिसमस मनाने के लिए बाहर निकल जाए, या अगर कोई चर्च में प्रार्थना कर ले, तो क्या वो अब इस देश में गुनाह बन गया है? क्रिसमस के दिन देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीर सामने आई, वो सिर्फ एक कम्युनिटी पर हमला नहीं थी, बल्कि भारत की आत्मा पर हमला थी। शॉपिंग मॉल्स में, मार्केट्स में, स्कूल्स में, यहाँ तक कि चर्चेस में भी क्रिसमस सेलिब्रेशन को रोका गया। लोगों से पूछा गया, क्यों मना रहे हो, किसके कहने पर मना रहे हो, धर्म तो परिवर्तन नहीं कर रहे हो। ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं थी, बल्कि एक पैटर्न था। एमपी के जबलपुर में एक क्रिसमस लंच रखा गया विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए, लेकिन वहाँ पर एक बीजेपी की नेता पहुँच जाता है और आरोप लगता है बच्चों पर धर्म परिवर्तन का। बात बहस में बदलती है और हाथापाई तक पहुँच जाती है। अब जरा सोचिए, जो बच्चे देख भी नहीं सकते, क्या वो आइडियोलॉजिकल थ्रेट बन चुके हैं? बीएसपी और बजरंग दल के लोग अंदर घुसते हैं, डेकोरेशन तोड़े जाते हैं, जलाए जाते हैं और धार्मिक नारे लगाए जाते हैं। ये कोई एलिगेशन नहीं रहा, क्योंकि बाद में बीएसपी और बजरंग दल के लोग अरेस्ट किए गए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मैग्नेटो मॉल में क्रिसमस डेकोरेशन हटाई जाती है, इलीगल कन्वर्जन का आरोप लगाया जाता है और उसी के बाद छत्तीसगढ़ बंद की कॉल दी जाती है। देश के कई हिस्सों में सेंटा कॉस्ट्यूम बेचने वाले को रोका गया, बच्चों को सेंटा हैट पहनने से मना किया गया और स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन कैंसिल कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है, क्या सेंटा भारत के लिए खतरा बन चुका है? इन सभी घटनाओं में एक ही नाम बार बार सामने आता है, बजरंग दल और बीएसपी। ये ऑर्गेनाइजेशन खुद को धर्म का रक्षक बताती है। क्या कभी इतिहास में धर्म डरने से बचा है? क्या आस्था वायलेंस से मजबूत होती है? अगर किसी दूसरे धर्म का त्यौहार मनाने से तुम्हारे धर्म खतरे में पड़ जाता है, तो गलती उस त्यौहार में नहीं है, बल्कि तुम्हारे डर में है। अब असली सवाल, ये सब क्यों हो रहा है? हर साल क्रिसमस आता है, सेंटा आता है, लेकिन इतना हंगामा क्यों हो रहा है इस बार? क्योंकि जब इकोनॉमी सवालों में होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, यूथ फ्रस्ट्रेटेड होती है, तो सबसे आसान रास्ता होता है रिलीजियन को वेपन बनाना। आने वाले समय में 2026 का इलेक्शन है और इतिहास गवाह है, जब भी गवर्नमेंट फेल होती है तो पोलराइजेशन तेज होती है। फियर क्रिएट करो, इनेमी दिखाओ और असली सवाल से ध्यान हटा दो। कैमरा रेडी रहता है, क्लिप वायरल होता है और सोशल मीडिया पर मैसेज जाता है, देखो हम कंट्रोल में हैं। ये सिर्फ एक्शन नहीं, सिग्नल होता है। लेकिन सबसे डेंजरस चीज़ क्या है पता है? चुप्पी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ग्लोबल इवेंट्स पर ट्वीट करते हैं, फॉरेन लीडर्स को विशेष करते हैं, इंटरनेशनल फेस्टिवल पर मैसेज आते हैं, लेकिन इन इंसिडेंट पर पूरी तरह साइलेंस। और पॉलिटिक्स में साइलेंस भी एक स्टेटमेंट होता है। साइलेंस कहता है जो हो रहा है वो एक्सेप्टेबल है। आज इंडिया क्रिश्चियन परसिक्यूशन रैंकिंग में टॉप कंट्रीज में गिना जाता है। हेट स्पीच अगेंस्ट माइनॉरिटी तेजी से बढ़ रही है। और एक चीज देखिए, पाकिस्तान जैसे देश पीसफुल क्रिसमस सेलिब्रेशन दिखाकर भारत की मॉरल हाई ग्राउंड पर क्वेश्चन कर रहे हैं। अब सवाल उठता है, सॉल्यूशन क्या है? अगर भारत को एक प्रोग्रेसिव नेशन के तौर पर दुनिया में रिस्पेक्ट चाहिए, अगर ओवरसीज इंडियंस को सेफ रखना है, तो सिटीजन्स को सवाल पूछने होंगे। क्या बजरंग दल और बीएसपी सिर्फ सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक्सट्रीमिस्ट मॉब? क्या कानून सबके लिए बराबर है या सिर्फ कमजोरों के लिए? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था, राजधर्म ये है कि शासक जाति धर्म के नाम पर किसी से भेदभाव ना करे। क्या हम राजधर्म भूल चुके हैं या फिर हम डर और नफरत को ही नया धर्म बना लिया? क्रिसमस एक दिन का त्यौहार है, लेकिन जो सवाल उठे हैं क्रिसमस के दिन, वो सालों तक रहेंगे। आज किसी और का त्यौहार निशाने पर है, कल शायद आपका हो। इतिहास गवाह है, जब भी नफरत को सामान्य बना दिया जाता है तो सबसे पहले इंसानियत मरती है। राजधर्म हमें ये सिखाता है कि शासक का काम भीड़ को खुश रखना नहीं, हर नागरिक को सुरक्षित रखना है। अगर भारत को सच में विश्वगुरु बनना है तो सबसे पहले हमारे अंदर के डर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि मजबूत देश त्योहारों से नहीं डरते हैं।